हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन एयरफोर्स एक्सटेंड वाई देखो 26 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का हमने रिव्यू नहीं किया था बढ़िया से। इसमें बहुत कम क्वेश्चंस किए थे और आंसर मैंने बताया नहीं थे, 1-1.5 मिनट के अंदर पूरा करा दिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे और जितने भी 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन मिले हैं उनका पूरा सोल्यूशन भी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ओरिजिनल क्वेश्चन परफेक्ट सोल्यूशन के साथ इसके अंदर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। और चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या ना, व्हाट का आपका एंटोनिम आया हुआ था, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस? देखो इसका मतलब होता है थॉट का मतलब किसी को जस्ट लाइक कि बाधा डालना, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो उसका हो जाएगा इनकरेज करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, मतलब किसी की मदद कर रहे हो आप और इसमें किसी को आप बाधा डाल रहे हो, तो बिल्कुल भी एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, ठीक है। तो ये जो चीज था इसका करेक्ट आंसर था। तो कल मैंने क्वेश्चन तो दे दिए थे बट आपको इसका आंसर नहीं दिया था। और टेलीग्राम पे कंटिन्यू जो है आपको दिए जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के पीडीएफ्स वगैरह, जो कि ऑब्वियसली उस पीडीएफ से अगले दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक फुल फॉर्म के कुछ मैंने पीडीएफ दिए थे, देखना आज के शिफ्ट में किसी ना किसी में आएगा वो जरूर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहता हूँ। फ्रैग्मेटिक का सिनोनिम आया हुआ था, ठीक है। तो फ्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो वास्तविक हो, ठीक है। और प्रैक्टिकल हो जो चीज़, वही है रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल या फिर सेंसिबल। ये जो चीज़ है इसका कंप्लीट जो है परफेक्ट सिनोनिम हो जाएंगे। या फिर आप इसका हिंदी ना व्यवहारिक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम लोग प्रैक्टिकल को बोलते हैं ना, व्यवहारिक, वही चीज़ है। तो आगे कह रहा है एस्टोनिस्ट के साथ क्या लगता है फिक्स प्रीपोजिशन। तो एस्टोनिस्ट के साथ एट लगता है, तो ये तो कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो बट आप याद रखोगे एस्टोनिस्ट के साथ क्या लगता है, आपका एट का यूज होता है। ओके चलो सर, कैपिटल ऑफ क्यूबा। तो देखो क्यूबा का कैपिटल पूछा था कल के एग्जाम में, तो हवाना। अगर आगे एग्जाम में इसका करेंसी पूछ ले क्यूबा का, तो आप करोगे क्यूबन पेसो, या फिर सिर्फ आपको पेसो भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्यूबन पेसो लिखो या फिर सिर्फ पेसो लिखो। आपके एग्जाम में अगर सिर्फ पेसो, देखो दो टाइप से ऑप्शन दे सकते हैं, या तो सिर्फ पेसो देगा या फिर सिर्फ क्यूबन पेसो देगा। तो जो भी आएगा समझ गए आप। तो सिर्फ पेसो दिया तो पेसो करोगे, और क्यूबियन पेसो के जगह पे क्यूबियन पेसो दिया तो क्यूबियन पेसो करोगे। बट अगर पेसो और नीचे दे देगा क्यूबियन पेसो, उस कंडीशन में आपको क्यूबियन पेसो करना होगा, ठीक है। कैपिटल ऑफ अगर क्यूबा का दे दिया था, मतलब करेंसी ऑफ क्यूबा दिया। तो लार्जेस्ट आइसलैंड पूछा गया था आपसे, तो ये ग्रीनलैंड है। ये मिशन 500 के अंदर दिया हुआ था, ठीक है। 500 के अंदर आपको ये चीजें दी गई थी, ये चीज। चलो कैंसिलेशन का जो है एक मिसस्पेल्ड पूछा गया था, तो वो आपको ऑब्वियसली पता होगा। कैंसिलेशन, कैंसिल में क्या करना था आपको, एशन लगा देना था। वहीं पे एक अगला पूछा था टोक्यो ओलंपिक में टोटल मेडल जो है 2020 में कितने आए थे इंडिया के अंदर। तो देखो ऐसे टोटल तो 7 आए थे, बट अगर हम लोग काउंट कर लें तो 1 गोल्ड आया था उसके अंदर, 2 सिल्वर आए थे और 4 ब्रोंज आए थे। तो टोटल मिला के 4, 2, 6 और 1 7 हो जाते। तो ये याद रखो। आगे जाके पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड कितने आए थे, या फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर सिल्वर कितने आए थे, या फिर ब्रोंज कितने। तो याद रखो अलग अलग भी, 1 और सिर्फ 1 गोल्ड आया था, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज आए हुए थे, टोटल 7 आए थे, ठीक है। चलो सत्यमेव जयते क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है गाइस। देखो थोड़ा सा बदल के आया। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया, पहले जो एग्जाम में आया था उसमें मुंडको उपनिषद नहीं दिया था, उसमें ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके दिया था। मुंडको को हटा दिया था, उपनिषद दे दिया था, वेद दे दिया था, और कुछ कुछ ऑप्शन में थे। तो उस कंडीशन में उपनिषद चुनना था। और अब की बार एग्जाम में जो है खुल के दे रखा था मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद भी एक उपनिषद का मतलब हिस्सा है। तो मतलब या फिर शॉर्ट में दिया या फिर फुल में दिया, समझ गए ना। इसीलिए डेली का रिव्यू जो पढ़ रहा होगा इसके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स तो उसको इजीली एक्स्ट्रा मिल रहा होंगे, जो रेगुलर रिव्यू कर रहा होगा। जिसका भी लास्ट में है ना, मैंने जितने क्वेश्चंस के रिव्यू कराए हैं जाके पूरा देख लो। ऑब्वियसली 2 नंबर तो 3 नंबर तो आराम से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे एग्जाम के अंदर, और 2-3 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जनाब आपके, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद हो जाएगा इसका। वहीं पे क्वेश्चन आ रखा था आपसे, वाई डज रेड कलर यूज इन रोड लाइट। देखो रोड लाइट में या फिर सिग्नल लाइट में जो होता है ना, रेड कलर को यूज क्यों करते। तो ये चीज तो मिशन 500 के अंदर दे रखा था मैंने, मिशन 500 के अंदर, ठीक है। तो पूरा का पूरा जीके जो है ऑलमोस्ट करंट अफेयर को छोड़ के आपको मिशन 500 के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो वहीं पे अगर पूछा जाए आपसे कि वाई डज रेड कलर यूज इन रोड लाइट या फिर सिग्नल लाइट, तो ऑब्वियसली देखो जो रेड कलर के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इसका जो वेवलेंथ होता है ना, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इस जो वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा होगा, इसका लार्जेस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें स्कैटरिंग मतलब फैलाव कम होगा। फैलाव कम होगा तो दूर से ये दिखेगा, जिसकी वजह से इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग सिग्नल लाइट या फिर रोड लाइट के अंदर क्या करते हैं, हम लोग रेड लाइट को यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है, आई होप की चीज क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं होगा। वहीं पे सबसे कम पूछेगा वेवलेंथ किसका होता है, पूछ सकता है आगे जाके, तो बैंगनी का होता है। ठीक है, बैंगनी में सबसे कम वेवलेंथ होता है और सबसे ज्यादा फैलाव बैंगनी का होता है, और रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और कम फैलाव होता है। जो कम फैलाव होगा तो वेवलेंथ ज्यादा, और ज्यादा फैलाव होगा तो वेवलेंथ कम। एक क्लॉक मिरर इमेज से आया था, तो मैंने कहा था ना क्लॉक मैंने पढ़ा रखा, जो उसको पढ़ लेते तो वहीं से ये फॉर्मूला से बन जाता, क्योंकि कल बच्चा आया था कहा था सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वहां से क्लॉक का जो मिरर इमेज आया था वो मैंने इजीली कर लिया। अब एक कुछ पूछा था ए परफेक्ट प्लेस, तो यूटोपिया हो जाएगा। परफेक्ट प्लेस का मतलब यूटोपिया क्या, देखो यूटोपिया क्या चीज है ना, एक यूटोपिया के इमेजिनरी वर्ड टाइप का यूज करते हैं हम लोग। यूटोपिया का मतलब होता है ना ऐसा सोसाइटी जहां पे मतलब हर चीज जैसे हम लोग कल्पना करते हैं ना, काल्पनिक चीज है यूटोपिया। जस्ट लाइक हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारे सोसाइटी ऐसा होता है, वहां पे रंग बिरंगी चीजें होती, मतलब कुछ भी गंदगी ना होता, कुछ भी करप्शन ना होता, मतलब इधर झूला होता, मतलब जैसा जैसा इंसान का सोच है वैसा क्या करता है, इमेजिन करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट प्लेस। जैसा कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो प्लेस बिल्कुल भी हमारा सोसाइटी परफेक्ट हो, उसको यूटोपिया कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे फर्स्ट वाटर प्लस सिटी पूछा गया था, तो वो इंदौर है। ठीक है, आगे प्रोफिशिएंट का एक सिनोनिम पूछा गया था आपसे, तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज में दक्ष होना। ठीक है, तो वो जगह स्किल्ड हो या फिर स्किलफुल हो, एक्कम्प्लाइज्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो या फिर ट्रेंड हो। अब जो भी आपके ऑप्शन में था वो कर सकते हो। मैंने इतने सारे आपको सिनोनिम दे रखे थे, अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में इनमें से कौन सा आया हुआ था। ठीक है, चलो एट आर्म्स लेंथ, जो मैंने लास्ट के जो 150 ईडीएम करा रखे थे, वहां से ईडीएम्स आराम से आ रहे, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो मिल जाएगा आपको सारा ईडीएम वहां पे। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ जो है ईडीएम से पूछा गया था, तो आर्म्स लेंथ का मतलब क्या बना था, किसी इंसान से दोस्ती मत रखना, या फिर दोस्ती करने से परहेज रखना, उसे दूरी बनाए रखना। अवॉइडिंग टू बी फ्रेंडली, या फिर मतलब उससे दूरी बनाए रखना, जो भी सेंस में अर्थ दे रहा था उसको हम कर देते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके का सेंटेंस यूज किया हुआ था, बट इसका मतलब होता है किसी इंसान के करीब ना जाना, मतलब दूरी बनाए रखना, उससे ज्यादा क्लोज ना होना किसी से। ठीक है, तो ये जो चीज था। आगे देखो फिर कह रहा है ऑस्कर 2000 बेस्ट मूवी। ठीक है, अब इसके ऊपर आज मैं एक वीडियो दे दूंगा, ऑस्कर का बेस्ट एक्टर किसको मतलब चुना गया। मैंने कहा था ना कि ऑस्कर पढ़ लेना, आईफा पढ़ लेना, वहां से सवाल बनेंगे आगे जाके, तो अभी पूरा एग्जाम बाकी है जनाब, आपसे आईफा वाईफा भी पूछ लेगा, ऑस्कर बेस्ट एक्टर पूछ लेगा। अभी तो मूवी पूछा गया ना, नो बैड लैंड है। ठीक है, आगे जाके बहुत सारी चीजें पूछेंगे वो लोग आपसे, आईफा बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बहुत सारी चीजें बाकी हैं पूछने के लिए, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ लो। अब ऑस्कर से सवाल यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ, तो आगे जाके ऑस्कर से आएगा। ठीक है, ये चीज है। एग्जॉस्ट का देखो पीछे भी आया हुआ था, फिर अभी भी आया, मतलब पहले किसी शिफ्ट में भी एग्जॉस्ट आया था, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने रिव्यू के दौरान कराया था। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका हुआ होना, तो साइनोनिम शायद पूछा गया था, तो अब एंटोनिम पूछा जा रहा है उसका। तो थका हुआ होना, तो रिफ्रेश हो, इनविगोरेट, क्या बोलते हैं उसको, इनविगोरेट हो, मतलब एक तरीके से मतलब ताजा हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग थका हुआ फील नहीं कर रहे, बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, उसी को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर जंबल सेंटेंस या फिर जिसको आप PQRS कहते हो, वो आया हुआ था। थोड़ा सा टाइम टेकन था ये, कह रहे बच्चे। और मैथ में बहुत ही रगा के सेक्शन में ना एक चीज है लाजवाब चीज की, देखो टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था थर्ड शिफ्ट के अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस से भी नहीं दिया था, प्रॉफिट लॉस से भी नहीं दिया था, बच्चे ऐसा कह रहे हैं। तो बढ़िया है ना गाइस, ये सभी चीजें टाइम टेकन चैप्टर्स हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सभी टाइम टेकन चैप्टर्स, अगर नहीं दिया तो आपके लिए बेहतर होगा, अब और भी क्वेश्चन जल्दी बन गए होंगे। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, द स्टूडेंट डैश द स्कॉलरशिप लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर है तो ऑब्वियसली पास्ट इंडिफिनिट के अंदर आएगा, तो इसके अंदर बच्चे कह रहे हैं रिवॉर्डेड फील किए, तो गलत होगा। स्कॉलरशिप को रिवॉर्ड नहीं अवार्ड की तरह दिया जाता है। ठीक है, रिवॉर्डेड एंड अवार्डेड में अंतर है, तो स्कॉलरशिप के लिए हम लोग अवार्डेड का यूज करते हैं, अगर आपने रिवॉर्डेड किया गया तो 1000% वो गलत होगा। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं गलत बता रहा हूँ, तो फिर भी आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है अवार्डेड। और मैं बता दूं इस बार ये SSC MTS का क्वेश्चन है, SSC MTS में भी एज इट इज पूछा गया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, मतलब स्कॉलरशिप के साथ अवार्डेड का, ये पूरा सेंटेंस नहीं है बट स्कॉलरशिप और अवार्ड का एक रिलेशन पूछा गया था, उसके अंदर अवार्डेड करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, मेक हास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इसके अंदर देखो मेक हास्ट का मतलब था जल्दी करो, अदरवाइज तुम ट्रेन मिस कर दोगे। कुछ लोग ना कह रहे हैं कि लिस्ट के जगह पे ना अदरवाइज कर दो। ठीक है, ये बच्चे कह रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जितने भी दिमाग लगाए हुए ना लिस्ट के अंदर कॉमन इरर, तो गाइज यहाँ पे नो इरर चुनना था, बिकॉज मैंने कहा था, या फिर आपको आयुष सर ने भी पढ़ाया हुआ था, मैंने तो कॉमन इरर के सेक्शन में करा रखा था, बट आपको आयुष सर बार बार बता रहे थे कि लिस्ट के साथ शुड के साथ लिस्ट आता है। ठीक है, लिस्ट का और लिस्ट शुड आ गया तो इसका मतलब यही होता है कि नहीं तो ऐसा काम करो वरना ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वही है, अदरवाइज के अर्थ में ये दोनों मिल के आ जाते हैं। ठीक है, मेक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो वरना, या फिर
तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मतलब करेक्ट सेंटेंस है, सही आंसर है। तो गाइज अभी तक जितने क्वेश्चंस मिले थे मैंने आपको करा दिए। वैसे क्वेश्चंस तो मतलब अभी तक नहीं मिले फिर भी, और मैंने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि मैंने बोला कि मैं घर पे था नहीं, मैं कहीं बाहर आया हुआ था, ठीक है। जैसे ही अभी रिटर्न हुआ जो भी क्वेश्चन थे मेरे पास इकट्ठा होके मैंने क्वेश्चंस आपको रेडी करके दे दिए। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे अभी और तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और थैंक यू उन सभी बच्चों को जो एग्जाम देके क्वेश्चन मेरे तक शेयर करते हैं, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा 27 जुलाई का।